Good morning, students. Welcome to the e-learning class. I am your SST teacher. Today, I am going to start chapter 3 of your geography syllabus, that is mineral and energy resources. Today, I will discuss about the minerals, okay, different types of minerals, how it is formed and the distribution of minerals. Okay, मतलब हम आज मिनरल्स के बारे में बताएंगे आपको, मिनरल्स क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ पे पाया जाता है। दूसरी बात, इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इन द चैप्टर इट इज गिवन मिनरल्स। पहले हमें यही समझना है मिनरल्स होता क्या है, हम पाते कैसे हैं, ठीक है, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स हम उसको कहते हैं कि जो कि नेचुरली पाया जाए, मीन्स दैट इज नेचुरल, कोई मतलब कि मैनमेड नहीं होता, ठीक है, मैनमेड, मैन का कोई रोल नहीं होता, ये क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग है। जैसे कि डेफिनेशन आप देखिए यहाँ पे, अ मिनरल इज अ केमिकल कंपाउंड और एलिमेंट दैट ऑकर्स नेचुरली। कहने का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स होगा या फिर कंपाउंड होगा, हम ये भी बता रहे हैं एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, लेकिन ये जो है नेचुरली, मतलब ये प्राकृतिक पाया जाता है, इसमें कोई इंसान या फिर कोई इसको बनाता नहीं है, ये क्या होता है, नेचुरली क्या होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक है, और इसको बनने में हजारों साल रहते हैं, ठीक है। और ये अर्थ जो है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसके बीनेथ मतलब इसके अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा मिनरल्स है, जो कि मतलब, और बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, हमेशा डिस्कवर भी होते रहते हैं, मतलब खोज होते रहते हैं, नए नए मिनरल्स आते रहते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट हम उसको कहते हैं, केमिकली इसको ये बोला जाता है जो एक ही तरह के एटम से बने हो। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बोला जाता है, एलिमेंट का एक डेफिनेशन होता है, एलिमेंट इज दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, बस एक तरह के एटम से बने होते हैं। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड भी एलिमेंट्स के मिक्सअप करके ही बनाते हैं, लेकिन इसका एक डिफरेंस होता है कि ये इसका फिक्स रेशियो होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है, तो ये क्या होता है, एक फिक्स रेशियो है, ठीक है। तो मैंने ये बताया मिनरल्स क्या होता है, मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस और इट्स अ केमिकल कंपाउंड और एन एलिमेंट दैट ऑकर्स नेचुरली। where it is found, it is found beneath the earth surface, that is the क्रस्ट। ओके, अर्थ का जो क्रस्ट होता है वहीं पे क्या होता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि मैंने ये भी बताया कि जैसे कि आप जानते हो मिनरल्स क्या होता है कि ये हमेशा नए नए मिनरल्स क्या होता है, डिस्कवर होते रहते हैं, जो कि हमारे मतलब हम जानते रहते हैं, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है कि नए नए मिनरल्स आते रहते हैं, जो कि हमें बाद में पता चलता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं मिनरल्स का बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे कि आप पेट्रोल जानते हो, डीजल जानते हो, ठीक है, इवन आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब का बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो उसके ये तो हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं मेनली पाए कहाँ जाते हैं, मेनली ये स्टोन्स में, मतलब कि अर्थ क्रस्ट के जो मेनली रॉक्स होते हैं वहीं पे पाए जाते हैं, मेनली मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 7 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा होगा, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, बहुत तरह के रॉक्स होते हैं। तो मेनली ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में ही क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ओर, ORE, ठीक है, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड द ओर्स। ओके, ओर का क्या होता है, ओर हम उसको कहते हैं जिस रॉक से क्या करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद होता क्या है कि कोई भी अगर मिनरल्स हम बोलते हैं या फिर कुछ, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, अब आयरन हो गया, कॉपर हो गया, अब ये बोले कि अब बस आयरन माइन से निकाला गया और उसको यूज करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज रहता है, उसको क्या करते हैं, रिफाइन किया जाता है, क्लीन किया जाता है, तब ये क्या होता है कि उसको यूज करने के लायक होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओर, रॉक्स फ्रॉम, मतलब जिस पत्थर से, मतलब जहां से भी ये पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन द रॉक्स दैट इज मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओर का मतलब मैंने बताया कि जिस रॉक्स में जहां से भी ये मिनरल्स पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कि मेनली मिनरल्स किस रॉक से पाया जाता है, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से, ठीक है। लेटर ऑन हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि मतलब मेटामॉर्फिक में कौन से मिनरल्स मैक्सिमम पाए जाते हैं, इग्नियस में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दूं, आपको अच्छे समझ में आ जाए।
कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स मैंने बताया इट्स अ नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस और ए केमिकल कंपाउंड और एन एलिमेंट दैट ऑकर्स नेचुरली, और उसके बाद ये होता है कि इट इज फाउंड इंडेफिनेटली, मतलब कहीं पर भी पाया जाता है, कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, जहां पे जिसका रिजर्व होता है वहीं पे क्या होते हैं, ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ मैंने ये भी बताया इसका बहुत ज्यादा डिमांड होता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसको हम बहुत ज्यादा यूज में लाते हैं, उसी को इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, उसके बाद आयरन हो गया, इसका क्या है बहुत ज्यादा डिमांड है। कॉपर हो गया तो इसको बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। और आप जानते हो कि जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, बहुत कुछ चीजें हैं जो कि मतलब कॉपर से बनते हैं। आयरन से आप देखते हो रेलवे ट्रैक्स, हमारे कार्स, मोटर व्हीकल्स, ये सब क्या होते हैं, सब आयरन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसके बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। अब ये मैंने ओर्स के बारे में बताया। ओर्स क्या होता है कि ओर्स मतलब उस रॉक्स को कहते हैं, मतलब कि द रॉक्स इन विच मिनरल्स आर फाउंड इज कॉल्ड द ओर। मैंने ये बताया था पहले कि जैसे कि मिनरल मेनली अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स में पाए जाते हैं, मेनली पत्थरों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पत्थरों में जब पाए जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, जिस रॉक्स में पाए जाते हैं उसी को ओर कहते हैं, ओके। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड द ओर। मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन द रॉक्स, मेटामॉर्फिक और igneous रॉक। मैंने ये भी बताया, आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ओके। आज मैं अभी आपको बताने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस, मतलब ये मिनरल्स होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो जो मिनरल्स होते हैं, मतलब कि होते तो दो ही टाइप के हैं, मेनली टू टाइप्स के। एक थर्ड कैटेगरी दिया जाता है, उसको एनर्जी मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। हम एक एक कराते हैं। पहले हम मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बताते हैं, फिर क्या होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बताते हैं, और क्या क्या होता है, समझ में आ रहा है, इसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, हम मेटेलिक कहेंगे, इसको क्यों कहेंगे, ठीक है। इन सब बातों पे हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स हम उसी मिनरल्स को कहेंगे जिसमें क्या होता है कि मेटल की प्रॉपर्टी शो करती है, समझ में आ रहा है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होता है मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। मतलब एक ये सब सारे एलिमेंट्स जो क्या रहते हैं मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इनको हम नेचुरली पाते हैं, इसलिए क्या है ये मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक क्या है कि जो कि ऐसे मिनरल्स जो क्या होता है कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे माइका हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब क्या होता है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इसमें जितने भी हैं सब ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो मेटल होता है, मेटल हम किसको कहते हैं, मेटल वही कहते हैं कि जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, मतलब एक अच्छा कंडक्शन होना चाहिए, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, सॉनरस होना चाहिए, ठीक है, डक्टाइल होना चाहिए। और उसके बाद नॉन मेटल क्या होता है कि ये सब बिल्कुल इससे डिफरेंस होता है। एक ग्रेफाइट होता है, ठीक है, लेड जिसको कहते हैं, जिससे आप पेंसिल से लिखते हो, ठीक है, वो क्या है, वो भी एक मिनरल्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसका कि बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसका शो करता है, मेटल का। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो मिनरल्स को जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स मैंने बताया कि जो कि मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल क्या होता है कि जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये एनर्जी मिनरल्स, द थर्ड वन। एनर्जी मिनरल्स क्या होता है कि ऐसे मिनरल्स को हम एनर्जी मिनरल्स कहते हैं जो क्या करते हैं, जैसे हो गया कोल, पेट्रोलियम, जिससे एनर्जी मिलता हो, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और बायोगैस तो नहीं बोल सकते, मीथेन होता है कि जो अर्थ सरफेस से माइनिंग के वक्त निकलता रहता है, ठीक है, बहुत फ्लेमेबल होता है। समझ में आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है एनर्जी मिनरल जो कि एनर्जी देते हैं किसी कार्य को। जैसे मशीन चलाने के लिए क्या होता है, कोल पेट्रोल की जरूरत होती है, आग जलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है। तो ये सब क्या होता है कि इनको एनर्जी मिनरल के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटेलिक भी दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, समझ में आ रहा है। मेटेलिक मिनरल्स भी दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है। एक्चुअली आयरन जो होता है उसको केमिकल फॉर्मूला में हम Fe लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं, जैसे ये Fe, ठीक है। आप केमिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो वहां पे ये Fe लिखा रहता है, तो इसी को फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ये नॉन फेरस और फेरस। तो नॉन फेरस क्या होता है, मतलब कि जो मेटल
उसमें आयरन का कंपोजिशन नहीं होता, मतलब जिसमें आयरन नहीं होता उसको नॉन फेरस कहते हैं, और जिसमें आयरन पाया जाता है उसमें क्या कहते हैं, फेरस मिनरल्स कहते हैं, फेरस मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से हम समझा दें। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मिनरल्स मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक कितने टाइप के होते हैं? फेरस एंड। देखो बच्चों यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, माइनिंग। ठीक है, माइनिंग क्या होता है? माइनिंग उसको कहते हैं कि जब हम मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं उसको यूज करने के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं? माइनिंग। अब ये बात ये अलग है कि हम ये, आप मत सोचना कि बस हम माइन करके बस मिनरल्स को निकाले और उसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको क्या किया जाता है कि उसको बाद में रिफाइन किया जाता है, उसको इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, तब वो प्रॉपर यूज करने के लायक होता है। तो हमारा जो टॉपिक है माइनिंग क्या है, यहाँ डेफिनेशन देखो मैंने लिखे हैं, माइनिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज नोन एज माइनिंग। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो माइनिंग को हम निकाल करके जो मिनरल्स को हम निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे हम कोयले की बात करें, आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, डायमंड्स की बात करें, गोल्ड की बात, जो कुछ भी मिनरल्स हैं इन सब को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। इवन पेट्रोलियम को ड्रिल करके निकाला जाता है। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे, मतलब डिफरेंट वे होता है उसको माइनिंग करने का किसी मिनरल्स को। ठीक है, सो नाउ सी हियर, यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको, माइनिंग हैज हेल्प मेनी इंडस्ट्रीज एंड सेवरल एक्टिविटीज दैट यूज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको माइनिंग नहीं आता, अगर हम माइनिंग के बारे में नहीं जानते या फिर नहीं करते, तो इतने बड़े कंट्री का इकोनॉमी भी चलना मुश्किल था, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कोल हो गया, उसको माइन करके निकाला जाएगा, तो माइन करके निकाला जाएगा तो तभी तो यूज करने के लायक होगा। जितने भी इंडस्ट्रीज है सबको पावर चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोल, पेट्रोलियम, ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है कोई भी इंडस्ट्री रन करने का, और इंडस्ट्रीज अगर रहेंगे तभी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये सब मतलब कि बहुत एसेंशियल है, और इसी से ये विद द हेल्प ऑफ माइनिंग ये सब पॉसिबल हुआ। जो आज कुछ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट देख रहे हैं, रोड्स, ये सब जो कुछ भी डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ये भी एक बहुत जरूरी नीड है। अब हम बात करते हैं कि माइनिंग कितने टाइप के होते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड क्या करता है माइनिंग, तो जैसा एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनिंग किया जाता है। जैसे मतलब पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग है, कहीं शेफ्ट माइनिंग होती है, और कहीं कहीं पे क्या होता है कि उसको ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो वही सब अब हम क्या करेंगे, 3 टाइप्स के मेनली जो माइनिंग होते हैं, हम उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ माइनिंग, और डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड हाउ द डिपोजिट इज लोकेटेड। डिपोजिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जैसे मिनरल्स हैं उसको कैसे निकाला जाता है, उसके पर्पस के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस मेथड पे हम जाकर माइनिंग करते हैं। अब यहाँ मैं एक बार फिर से हाईलाइट करके चैप्टर को समझा दूं आपको। ये टॉपिक देखो, माइनिंग क्या होता है, अगर आपको कोई पूछता है माइनिंग क्या होता है, तो स्ट्रेट एक ही आंसर, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग हैज हेल्प मेनी इंडस्ट्रीज एंड सेवरल एक्टिविटीज दैट यूज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ये भी मैंने बताया कि बिना माइनिंग के ये सब पॉसिबल नहीं होता, ना इंडस्ट्री चलता, ना हमारे घर में बिजली आती, ना ये सब कुछ पॉसिबल होता, ना हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होता। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ माइनिंग। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ माइनिंग, अभी हम बताने जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने ओपन कास्ट माइनिंग बताया, फिर शेफ्ट माइनिंग है, ड्रिलिंग है, और ये जैसे जैसे एरियाज होते हैं, कहीं सी बेड से निकालना रह जाता है तो ड्रिलिंग कहते हैं। हम हमें एक एक टॉपिक पर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। Now, see here, I have shown with the help of a flow chart that different types of mining: open cast, placer mining, and shaft mining. Now, I am going to discuss one by one the different types of mining, the different process of mining. अब मैं बताने जा रहा हूँ कितने प्रोसेस की माइनिंग होती है और इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये आता है ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, ये ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज मतलब कि ज्यादा हमें डिग नहीं करना पड़े, गड्ढे ज्यादा हमें नहीं बनाना पड़े, और क्या करते हैं वो मिनरल्स मिलने शुरू हो जाए। जैसे मान लो कि एग्जांपल देते हैं कोल का। कोल निकालने के लिए ग्राउंड को ज्यादा गहराई तक खोदने की जरूरत नहीं होती,
उसको मैक्सिमम 20 फीट 30 फीट अगर हम खोदते हैं तो क्या होता है, कोयला निकलना शुरू होता है। रीजन, बट एक आप सोचने वाली बात है कि कहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ कोयला निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ एरियाज होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, ये कोल्स निकलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में उधर धनबाद है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, आसनसोल है, ये सब कुछ रीजन उड़ीसा के भी है जहाँ से कोल्स निकलते हैं। तो ये सब बातें हैं कि जहाँ पे कोल निकलता है और वहाँ पे ये एक हर मिनरल्स के अलग अलग प्रोसेस होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के, ठीक है। तो ये सबसे पहला होता है ओपन कास्ट माइनिंग, जो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में और कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोल एंड आयरन और बहुत सारे मिनरल्स जो इस मेथड से निकलते हैं, ठीक है, जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है, उसको डिग नहीं करके, और उसके बाद मैक्सिमम वो शावेल होता है ना जिसको जेसीबी टाइप का, उसी से क्या करते हैं, उसको निकाला जाता है। समझ में आया। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा जो है वो है प्लेसर माइनिंग। ये प्लेसर माइनिंग क्या होता है, प्लेसर माइनिंग जैसे गोल्ड हो गया, ये सब हो गए, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ कुछ ऐसे जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, वो क्या होता है कि जो हेवी रहते हैं उनको वाटर को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिल कर दिया जाता है गड्ढे में जहाँ वो उसको रहते हैं, तो क्या करते हैं, उसको वाटर को क्या करते हैं, उसको पिट को भरा जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मिनरल्स होते हो, क्या होता है, सेटल्ड हो जाए। सेटल मतलब क्या होता है, बैठ जाते हैं। जैसे आप देखते हो ना, जैसे पत्थर को अगर पानी में डालो तो क्या करता है, वो सेटल्ड हो जाता है। तो वैसे ही ये होता है प्लेसर माइनिंग। प्लेसर माइनिंग क्या होता है, जैसे गोल्ड हो गया और ग्रेवल्स होता है, ग्रेवल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वाटर फिल करके जब वो उसको जब निकालने के होता है एक टाइम आता है, सबके सब नीचे सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं प्लेसर माइनिंग। और ये सैफ्ट माइनिंग, सैफ्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, ये बहुत गहराई तक जाके क्या करते हैं, इसको मिनरल्स को निकाला जाता है। एक तरह से सोचो तो इसको बोरिंग करके निकाला जाता है। बोर जैसे देखते हो ना, पानी जैसे निकाला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। बहुत सारे से कार्ड्स बनाए जाते हैं और एलिवेटर्स लगा के क्या करते हैं, फिर इसको निकालते हैं। और उसके बाद मतलब ये सैफ्ट का मतलब ये होता है बोर करना। जैसे मान लो आप लोग देखते हो ना, पानी को बोरिंग करके निकाला जाता है, तो वही सैफ्ट माइनिंग कहते हैं। अब आपको मैं बता दूं कितने टाइप्स का माइनिंग हो, कि एक ओपन कास्ट होता है, दूसरा प्लेसर माइनिंग होता है, और एक शाफ्ट माइनिंग होता है। और एक अब आप शायद सुने होंगे कोल और पेट्रोलियम। सो नॉट अबाउट कोल, आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम। अब जैसे मान लो कि बॉम्बे हाई है, आसाम में डिगबॉय है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये कुछ सी बेड के नीचे पाते हैं, मतलब कि जो वाटर बॉडीज होते हैं, वाटर बॉडी मतलब सी में पानी ही रहेगा, ठीक है, ओशंस में पानी रहेगा, तो उसके अंदर भी मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कि जो कि इवन एक आपको सच्चाई बताऊं, कितने सारे मिनरल्स हैं जो आज तक हम लोग को मालूम ही नहीं है और उनके वैल्यू ही नहीं मालूम, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे कोल, पेट्रोलियम ये सी बेड के नीचे पाए जाते हैं, और इनको किया जाता है कि ड्रिल करके निकाला जाता है, और इसी मेथड को क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। वो मतलब इतना ज्यादा, मतलब कि डीप बोर किया जाता है, मतलब इतना ज्यादा पाइपलाइन इसको अंडर करके और क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। और ये पेट्रोलियम और कोल का फॉर्मेशन के बारे में बता दूं, तो ये कोल और पेट्रोलियम बनते कैसे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6-7 में पढ़ते हैं, कोल का फॉर्मेशन होता क्या है कि बहुत हजारों साल पहले, मेनी ईयर्स एगो, व्हाट हैपेंड, द मेनी प्लांट्स और एनिमल्स व्हेन दे डाई, दे आर बरीड अंडर द अर्थ। होता क्या है कि जो एनिमल्स, प्लांट्स जो गिर जाते, मतलब हजारों साल जो खत्म हो गए थे, ठीक है, वो क्या होता है कि एकदम अर्थ के नीचे क्या होता है, बरीड रह गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनसे ऑयल स्पिल करना शुरू हो गया, मतलब ऑयल निकलना शुरू हो गया, और उसको मतलब फॉर्मेशन होने मतलब कि बहुत दिन लगे, मतलब मिलियंस और मिलियंस ईयर्स एगो। अब ये बात तो समझ में आ गई, मतलब कोल कैसे, जैसे वुड है, वुड और कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन का अमाउंट रहेगा उतना अच्छा कोयला होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि पेट्रोलियम कैसे, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के प्रोसेस से क्या होता है, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैं एक बॉम्बे हाई मैंने एग्जांपल दिया, और उसके बाद पेट्रोलियम को निकालने के बाद उसको ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट यूज करेंगे, उसको क्या रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरीज हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ हमारे इंडिया स्टेट, जैसे अकलेश्वर में एक ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में, ठीक है, मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इन पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, और उस जिस प्रोसेस से पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या होता है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं।
समझ में आ गया। अब ये आपको एक बार फिर से बता दूं, ये ओपन कास्ट, प्लेसर माइनिंग और सैफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट क्या होता है, मैंने बताया कि लैंड को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत मतलब 20 to 30 फीट से 60 फीट खोदने के बाद मिनरल्स क्या होते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ कुछ क्या होता है, एकदम अपर लेयर पे, अपर सरफेस पे ही मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे लाइमस्टोन हो गया, ये आपके क्या बोलते हैं, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट नमक, जिसको केमिकली उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। सॉल्ट जो आप लोग खाते हो, ठीक है, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहीं कहीं पे कहते हैं। Na से सोडियम होता है, Cl से क्लोरीन होता है। Na स्टैंड फॉर सोडियम, Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन, ठीक है। ये ऐसे भी पाए जाते हैं। तो मैंने ओपन कास्ट, प्लेसर माइनिंग और सैफ्ट माइनिंग के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ माइनिंग। अब माइनिंग अगर बहुत ज़्यादा होता रहेगा, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मतलब ये भी होता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर को बर्बाद भी कर रहे हैं। मीन्स वी आर destroying the nature. Actually what happens, during the mining many trees are cut and many peoples are even displaced. होता क्या है कि जब माइनिंग किया जाता है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, मतलब फॉरेस्ट हो गया, ट्रीज हो गया, उनको कट करते हैं। कट करने के बाद क्या होता है, वहाँ से मतलब कोल हो गया या फिर कोई भी मिनरल्स को निकाला जाता है। और वहाँ पे जो आसपास के लोग रहते हैं उनको भी क्या किया जाता है, घर से छोड़ना पड़ता है, वहाँ पे रहने के लिए नहीं रहने दिया जाता, उनको डिस्प्लेस किया जाता है। तो ये सब कुछ एडवर्स इफेक्ट है। अब ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि अगर हम एक्सेसिव माइनिंग करते तो वहाँ की लैंड क्या होती है, एकदम कमजोर होती जाती है और उसके बाद बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक आपदा, मतलब कि कभी फ्लड हो जाता है, बाढ़ की वजह से बाढ़ हो जाता है, फ्लड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हिली रीजन, जैसे पहाड़ी वाले एरिया होते हैं, तो वहीं पे ये लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब एक्सेसिव माइनिंग मतलब बहुत ज़्यादा माइनिंग करने की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से ये कुछ नुकसान होता है जो हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हम एक्सेसिव माइनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा माइनिंग, तो एक लैंडस्लाइड्स मैंने बता दिया। लैंडस्लाइड्स क्या होता है, लैंडस्लाइड्स एक्चुअली उसको वहाँ पे जो हिली रीजन से जो पत्थर होते हैं टूट कर क्या करते हैं, गिरने लगते हैं, इससे लोग मर भी जाते हैं, ठीक है, लोगों के घर टूट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फ्लड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है और काफ़ी लोग क्या होते हैं इसकी वजह से मर जाते हैं। और वहाँ के मतलब कि सॉइल इरोशंस होते हैं, वहाँ पे फसल भी नहीं हो पाती है। तो ये सब कुछ बातें हैं, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ माइनिंग। मतलब ये डिसएडवांटेजेस है, मतलब कि ये खतरनाक भी है तो अच्छा भी है और एक तरह से खराब भी है। खराब क्या होता है, जो हमारे नेचर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, now students, I am going to discuss about the distributions of minerals. Okay, हम अब ये जानेंगे ये मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं और किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, किस एरिया में, किस कंट्री में, और हमारे कंट्री इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जब आएंगे तो हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले हर मिनरल्स के बारे में हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे क्या है। आयरन हम किसको कहते हैं, और जैसे यहाँ पे हेडिंग दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, मैंने बताया था कि ये मोस्टली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। ध्यान रहे हमेशा जो मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे लास्ट जब मैंने बताया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है जस्ट, तो उसमें मैंने ओर्स के बारे में बताया था। ओर्स क्या होता है, जिसमें मिनरल्स कंसिस्ट रहते हैं, जिससे मतलब मिनरल्स कंपोज रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ओर्स, ठीक है। जिस रॉक में मैंने बताया था ना कि जो कि मिनरल्स होते हैं सब पत्थरों के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, पत्थरों के साथ मिक्सअप रहते हैं, तो मोस्टली मिनरल्स आर फाउंड इन द रॉक्स। सो जो रॉक्स के साथ कंपोज रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन ओर के बारे में, ठीक है।
आयरन ओर के बारे में बताएं तो सबसे ज्यादा आयरन ओर यहाँ पे ऑकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब हर तरह के रॉक में पाए जाते हैं और मोस्टली हर तरह के इन्वायरमेंट में भी, मतलब कैसा भी हो ये हर तरह के इन्वायरमेंट में ये फॉर्म होते हैं। बट ये भी नहीं मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पहले ही बता दे कोई भी मिनरल इतना जल्दी नहीं बनता, बहुत समय लगता है और उसका रिजर्व होता है। जहाँ जहाँ पे कुछ एरिया स्पेसिफाइड एरियाज होते हैं, रीजन होते हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर मिनरल्स को पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉमन टाइप्स ऑफ, अब आयरन में भी बहुत तरह के आयरन होते हैं। एक बात बता दूं आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आयरन को, जहाँ पे फेरस और नॉन फेरस बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था आयरन को केमिकली Fe से लिखा जाता है। किससे डिनोट करते हैं? ये Fe, F&E, समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं फेरस। ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पे फेरस होता है, फेरिक होता है। ठीक है, तो वैसे ही आयरन को केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है, फेरस। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ओर, तो आयरन ओर क्या होता है? द आयरन ओर ऑकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब हर तरह के पत्थरों में पाए जाते हैं, मोस्टली मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हर तरह के इन्वायरमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। अब यहाँ देखो, आयरन के भी बहुत तरह के क्वालिटी होते हैं। क्या होते हैं? आयरन के बहुत तरह क्वालिटी होते हैं। सबसे पहले एक हेमाटाइट होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये माना जाता है हेमाटाइट। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटाइट, फिर लेमोनाइट और फिर सिडराइट। ध्यान रहे आयरन कितने टाइप के होते हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड सिडराइट। ये जितने भी रेलवे ट्रैक ये सब गवर्नमेंट यूज करती है, सब क्या होता है? हेमाटाइट ही होता है। ठीक है, ध्यान रहे। अब मैंने आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मैंने बताया, जैसे कि मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बता रहा हूँ, उसमें से मोस्टली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक इसमें पाए जाते हैं। तो आयरन भी कहाँ पाया जाएगा? मोस्टली मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में। कंफ्यूज नहीं होने ना इसमें। देखो आयरन ओर क्या होता है? ओर भी मैंने बताया, ओर क्या होता है? जिस रॉक के साथ मिनरल्स कंपोज होते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसी कहते हैं ओर। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने ये चीज बताया ओर क्या होता है, मैंने एक ब्रॉड डेफिनेशन भी ओर का दिया था। ठीक है, iron ores occurs in all types of rock and various environment, and there are various types of iron, mostly 4 types: hematite, magnetite, limonite and siderite। कोई पूछेगा आयरन कितने टाइप का होते हैं तो आप बता देना 4 टाइप। सबसे पहला क्या होता है? हेमाटाइट, फिर मैग्नेटाइट, फिर लेमोनाइट और फिर सिडराइट। एक ये हेमाटाइट रेड कलर, ये ब्लैक कलर, लेमोनाइट ब्राउन होता है और ये पेल ब्लू होता है, तो ब्लैक होता है। ठीक है, ये हो गया। और students, I will discuss about the regions or the places of where the maximum amount of iron reserve is found. Okay, कहाँ पे आयरन पाए जाते हैं, कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करते हैं। हम अपने इंडिया की भी बात करेंगे, अपने कंट्री की बात करेंगे जहाँ पे आयरन मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमने बताया कि आयरन एक मेटेलिक एलिमेंट है जो कि बहुत एबंडेंटली भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा भी पाया जाता है। तो मतलब कुछ कंट्रीज की हम बात करें जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं? चाइना, ब्राज़ील, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, द यूएस, कनाडा एंड कजाकिस्तान। अब हम सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, ये वर्ल्ड के 80% ऑफ आयरन को प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड के 80%। अब जितने भी आयरन प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी आयरन आते हैं, उसमें से 80% ये कंट्रीज हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हमारे कंट्रीज की बात करें तो हमारे कंट्री इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका एंड गोवा। अब आपको ये मालूम हो गया, शायद आप जान गए होंगे कौन से कंट्री सबसे ज्यादा आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे कंट्रीज में सबसे ज्यादा चाइना, ब्राजील, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, यूएस, कनाडा एंड कजाकिस्तान। अब इंडिया में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका एंड गोवा। आप ये नाम याद रखिएगा, कौन से कंट्रीज कहाँ पे आयरन पाया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा ये चाइना सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्राजील, रशिया, ये सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज्यादा आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ पे आयरन और मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 9 कंट्रीज मैंने बता दिया, और ये भी मैंने बताया कि 80% ऑफ आयरन और यहीं से आते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इन इंडिया में कहाँ कहाँ पे? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक एंड गोवा, ये याद रखिएगा। और कुछ कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि हम आपको बता दें तमिलनाडु में भी पाया जाता है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितना कि यहाँ पे, ये मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम ये जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, ये सबसे ज़्यादा आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते हो आयरन बहुत ही वैल्यूएबल है और उसका यूजेस भी जानते हो। उससे स्टील, जो आप लोग ये स्टील के जो बर्तन आते हैं, क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड जिंक, इसको मिला के ही क्या करते हैं, स्टील को बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? आयरन बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही वैल्यूएबल मेटल है कि, और आप मैक्सिमम देखते हो सभी जगह स्टील्स बनाए जाते हैं, घरों में बनाने के लिए स्टील के रॉड, ये सब आयरन के ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द कॉपर, ठीक है। कॉपर, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कॉपर बहुत ही अबंडेंटली पाया जाता है और उसमें से एक कंट्री का नाम बताएं, जो चिली है साउथ अमेरिका में, उस सबसे ज़्यादा इसको कॉपर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि जैसे कि मैं मेटेलिक मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, तो कॉपर भी क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हो कॉपर मैक्सिमम किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कि आप जानते हो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जितने भी होते हैं, जैसे कि आप वायर्स को देखोगे, ये सब में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉपर यूज़ किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी हाई कंडक्टिविटी के लिए, क्योंकि करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है, मतलब बहुत हाई कंडक्टर होता है, जिसके वजह से कॉपर को यूज किया जाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम को भी यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे कॉपर के वायर्स को ही यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि और से मतलब कि बर्तन भी बनाने के काम में आते हैं, तो कॉपर के, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि मतलब कौन से कंट्रीज में सबसे ज्यादा कॉपर को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ पाया जाता है, चिली, यूएस, ठीक है। ये दो ऐसे कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर आप बोल सकते हो ऑफ कॉपर के, मींस दिस टू कंट्रीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। एंड आफ्टर दैट देयर आर फ्यू कंट्रीज जस्ट लाइक इंडोनेशिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, कनाडा, पोलैंड, कजाकिस्तान, ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इनके बाद भी क्या करते हैं, कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे इंडिया में झारखंड, बिहार एंड राजस्थान, झारखंड, बिहार, राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जहाँ पे कॉपर पाया जाते हैं। हमारे कंट्रीज में ऐसा नहीं कॉपर नहीं पाया जाता, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता जितना यहाँ पे पाया जाता है, इन कंट्रीज में पाए जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने कॉपर समझा दिया, कॉपर क्या होता है, कॉपर कहाँ पाया जाता है, किस पर्पज में यूज होता है, वो आपको समझ में आ गया। अब हम जाते हैं बॉक्साइट पे, ठीक है। बॉक्साइट, आप एल्युमिनियम, जैसे आप कुकर देखते हो आपके यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो एरोप्लेन्स के पार्ट होते हैं उसके भी क्या होते हैं कि इसी से बनते हैं, एल्युमिनियम से, और इट्स अ प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ठीक है। और इसको सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर मेकिंग सीमेंट, फर्नेस बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, ये बहुत ही लाइट मेटल होता है, बहुत ही हल्का होता है। और एक तरह से ये होते हैं कि जितने आप बॉटल्स के कैन देखते हो, ये सब इसी के बनते हैं। एल्युमिनियम फॉयल एक्चुअली एक तरह से क्रशेबल है, मतलब कि इसको हम क्रश भी कर सकते हैं। और इसके मतलब कि इसके जियोलॉजिकल फीचर्स की वजह से, मतलब ये इसके पाए जाने की वजह से इसके कलर्स में डिफरेंस आते हैं, मतलब कि ये डिफरेंट कलर्स में भी पाए जाते हैं। जैसे मैं बात कर दूं, इस कलर में भी मतलब व्हाइट भी हो सकता है, येलो, ग्रे कलर हम नॉर्मली देखते हैं, रेड भी होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। बॉक्साइट मतलब कि एल्युमिनियम ही यहीं से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम एल्युमिनियम कहाँ से पाते हैं, दैट इज अ बॉक्साइट, एक तरह से स्टोन ही होता है, ठीक है। फिर तो पत्थर होता है, मतलब एक और होता है बॉक्साइट और, तो वहीं से क्या होता है, इट्स अ प्रिंसिपल, मतलब सबसे पहली चीज जो हम पाएंगे वो एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया एल्युमिनियम यूज कैसे होता है, कहाँ पे यूज होता है। एल्युमिनियम मैक्सिमम मैंने बताया कि जो भी मतलब मोटर व्हीकल्स के पार्ट्स बनाने के काम में आते हैं, फर्नेस बनाने के काम में आते हैं, गीजर्स में, इन सब में क्या करता है, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात मैंने ये भी बताया कि एरोप्लेन जितने भी होते हैं, क्योंकि उसको लाइट बनाने के लिए एल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे, हम उस डिस्कशन पे जाएंगे कि जैसे कि हम आपको बताते चल रहे हैं कि कौन से कंट्रीज में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, हमारे कंट्री इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं।
हम इन सब डिस्कशंस पे चलते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए मैंने कलर्स भी बता दिया, कैसे कौन कौन से कलर्स पाए जाते हैं, व्हाइट, येलो, ग्रे और रेड। इसका रीजन है उसके जियोलॉजिकल फीचर पे। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, गुयाना, रशिया एंड इंडिया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा मतलब एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील, चाइना, गुयाना, रशिया, इंडिया एंड जमाइका। ये जमाइका शायद आप सुने होंगे, जमाइका एक कैरेबियन आइलैंड है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड मतलब कि ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है, सेंट लूसिया है, पोर्ट्स ऑफ स्पेन है, तो ये मतलब छोटे छोटे आइलैंड मिलके मतलब एक वहां पर एक और भी आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका में जो कि जमाइका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट एकदम अमेरिका के पास में ये, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, जमाइका। तो ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज है जो सबसे, और एक ये है कि मतलब मैक्सिमम जगहों पे ये एल्युमिनियम पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एबंडेंटली अवेलेबल। एबंडेंटली मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब इसकी कमी नहीं हो सकती। ठीक है, बट है तो मिनरल्स। ठीक है, मतलब कभी भी खत्म हो सकता है ऐसा नहीं है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ देख सकते हो इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। अब हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 6th लार्जेस्ट, वर्ल्ड का 6th सबसे बड़ा कंट्री है जो कि एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे और 10th लार्जेस्ट, और एल्युमिनियम मतलब ये तो बॉक्साइट से मिलते हैं ना, तो और 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट ओर्स निकलते हैं उसके बाद ही तो एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है और उसके बाद 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बंद करो इसको। I am going to continue with the next metallic mineral that is manganese. Okay, आप लोगों ने मैंगनीज का नाम सुना ही होगा। ठीक है, सुना होगा, इवन देखा भी होगा लगभग। मैक्सिमम इसको क्या करते हैं, मिक्सअप किया जाता है, और ये एक एलॉय होता है, मतलब कि एलॉय बनाकर तभी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम। अब ये बता दें कि ये किस कलर का होता है, ये एकदम पिंकिश ग्रे कलर का मेटल होता है। ठीक है, पिंक और ग्रे जैसे मतलब मिक्सअप किया रहे बिल्कुल उसी तरह। ये मैक्सिमम मतलब एलॉय क्या होता है वो भी मैं बता दूं। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, मतलब 2 मेटल को मिक्सअप करके क्या करते हैं, एलॉय को बनाते हैं। मैक्सिमम आयरन और जिंक को मिलाते हैं बहुत तरह से। ठीक है, इवन बहुत तरह के मेटल्स जो पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, मिक्सअप करके, जो 2 मेटल्स को मिक्सअप करें तो उसी को क्या कहते हैं, एलॉय, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ओके, नाउ हियर अब इसका यूजेस कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसको स्टील के साथ या एल्युमिनियम के साथ बनाने के लिए जो एल्युमिनियम कैंस ये सब आते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज होता है ग्लास इंडस्ट्रीज में, ग्लास बनाने में। नेक्स्ट क्या होता है, इसको फर्टिलाइजर, मैक्सिमम अमाउंट इसका मैंगनीज का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में। अब ये फर्टिलाइजर क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा केमिकल फर्टिलाइजर होता है जो कि खेतों में डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि फसल की उपज को बढ़ाने के लिए, मतलब टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, जो क्रॉप्स होते हैं इसको फर्टिलाइजर को डालने से क्या होता है, उनका प्रोडक्शन क्या करता है, बढ़ता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा और फसल होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं उसके मतलब इवन फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसको मैंगनीज को यूज किया जाता है। अब हम आपको बताएं कि ड्राई सेल, आप जानते ही हो ड्राई सेल क्या होता है। ड्राई सेल जो केमिकल बैटरीज होते हैं जो आप टॉर्च में ये सब में यूज करते हो, उसमें भी क्या करते हैं, मैंगनीज को यूज किया जाता है, उसमें मिक्सअप किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको फिर से बता दें किस कलर का होता है, पिंकिश ग्रे कलर का, और किस कहाँ पे यूज होता है कि स्टील और एल्युमिनियम या फिर और भी बहुत तरह से के मेटल्स के साथ मिक्स करके एलॉय बनाते हैं। ठीक है, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ठीक है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर metals. So my dear students, see
एलॉय का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मतलब दो मेटल या उससे ज़्यादा मिला के जो एक नए प्रोडक्ट को तैयार करते हैं उसी को क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। अब आपको मैक्सिमम आपको समझ में आ गया होगा मैंगनीज के यूजेस। और अब आपको बता दें ये पाए कहाँ जाते हैं। 80% जो मैंगनीज होता है वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो होता है वो साउथ अफ्रीका में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो कंट्री इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया में का 6वां स्थान आता है इसको मैंगनीज प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इंडियन स्टेट में कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ठीक है। ये कुछ स्टेट हैं जहां पे क्या होता है मैंगनीज को पाया जाता है। लेकिन आपको पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि जो 80% वर्ल्ड का मैंगनीज आता है वो आता है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है गोल्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट मेटेलिक मिनरल्स जो है गोल्ड, ओके। I am going to discuss about the next metallic minerals that is gold। अब हम गोल्ड के बारे में बताते हैं। इसको बहुत एंशियंट टाइम से, मतलब आज से नहीं, मतलब बहुत हजारों साल पहले जब से वर्ल्ड का एवोल्यूशन हुआ है, जब से शुरुआत हुई है, तब से लोग जान रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही कीमती, इट्स अ वेरी प्रीशियस मेटल, बहुत ही बेशकीमती मेटल है, धातु है, ठीक है। तो इसको मतलब ये बता दें कि जैसे कि आप जानते हो गोल्ड में मोस्टली किसके पर्पज में यूज होता है, कि आप सब लोग जानते हो ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। गोल्ड मोस्टली किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे कि इट इज अ वेरी प्रीशियस एंड इट हैज बीन नोन टू ह्यूमन सिंस एंशिएंट टाइम। मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि ये तब से लोग जान रहे हैं एकदम एंशिएंट टाइम से, ठीक है। और मोस्टली इसको बना किस पर्पज में लाते हैं, आर्ट आइटम्स बनाने के लिए, मैक्सिमम इसको ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सब लोग इससे। और आप दो नई चीजें मैंने बता दी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी यूज किया जाता है और आर्ट के आइटम्स भी बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब ये हम बता दें कि साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड का जितना भी कंट्रीज है उसका 50% गोल्ड साउथ अफ्रीका से आता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के पास एक बहुत बड़ा रिजर्व है गोल्ड का, ठीक है। इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, ओके। आफ्टर दैट द यूएस एंड ब्राजील ऑल्सो हैव अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। और उसके बाद क्या यूएस और ब्राजील भी है जो क्या करते हैं, गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आप जैसे जैसे कि आप ये हो गया सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स थे, ठीक है, मैंने सब बता दिए हैं। अब आपको जैसे कि अब हम बढ़ेंगे नॉन मेटेलिक की तरफ। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं अब उनके बारे में हम बताएंगे, जैसे लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, इन सब के बारे में। लेकिन अब आपको मेरे ख्याल से ये सब चैप्टर समझ में आ गया होगा और नोट्स दिए जाएंगे और आप लोग उसको स्टडी कर सकते हो।